जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य मीराबाई साहब का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे मीराबाई साहब के पतिदेव भोजराज जी, उनको भगवान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। अब आइए आगे सुनते हैं। चित्तौड़ राजगद्दी पर विक्रमादित्य। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी बाबर से पानीपत के युद्ध में हार गया। बाबर का हौसला बढ़ता देख राजपुताने के सभी शासक इकट्ठे होकर बाबर से लड़ने का विचार करने लगे। यही निश्चय हुआ कि मेवाड़ के महाराणा सांगा की अध्यक्षता में सभी छोटे मोटे शासक बाबर से युद्ध करें। एक दिन युद्ध का धौंसा धमधमा उठा। शस्त्रों की झनकार से राजपूती उत्साह उफन पड़ा। आगरा के पास खानवा के मैदान में रणभेरी बज उठी। आज सिसोदियाओं के कलेजे में महावीर भोजराज का अभाव कसक रहा था। रतन सिंह वीर है, किंतु उनकी रुचि कला की ओर अधिक झुकी है। उधर खानवा के मैदान में घनघोर युद्ध हो रहा है, परंतु राज्य प्रबंध के लिए रतन सिंह को चित्तौड़ रह जाना पड़ा। एक दिन रतन सिंह ने अपनी मेड़तानी भाभीसा से पूछा, भाभीसा, जब संसार में सभी मनुष्य भगवान ने ही बनाए हैं, उनके स्वभाव और रूप गुण भी उन्हीं की कला हैं, फिर किसी को भला और किसी को बुरा कहकर लड़ाई झगड़ा करना क्या उचित है? सारी पृथ्वी प्रभु की है, फिर मनुष्य क्यों मेरी मेरी करके किसी को मारता है और मरता है? मीरा जी कहती हैं, लाल जी सा, जिसने मनुष्य और उनके गुण स्वभाव बनाए हैं, उसी ने कर्तव्य कर्म और न्याय भी बनाए हैं। इनका सामना करने के लिए उसी ने पाप अधर्म और अन्याय की रचना भी की है, जिससे संसार एक रस न रहकर पल पल बदलता रहे, कोई ऊब न उठे। राजा का धर्म है कि कोई अन्यायी ऊपर आ पड़े तो उससे प्रजा की और धरा की रक्षा करने के लिए युद्ध करके उसे राज्य से बाहर ढकेल दे। यदि बाबर न आता तो अन्नदाता हुकुम लड़ने क्यों पधारते? मनुष्य को मारना क्या धर्म है? रतन सिंह ने पूछा। मीरा जी कहती हैं, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है लाल जी सा। बड़े बड़े मनीषी संशय में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो कर्म एक के लिए धर्म की परिधि में आता है, वही कर्म दूसरे के लिए अधर्म के घर जा बैठता है। यही नहीं, एक ही मनुष्य के लिए जो कर्म एक समय धर्म है, दूसरे समय वही कर्म उसी मनुष्य के लिए अधर्म हो जाता है। जैसे सन्यासी के लिए भिक्षाटन धर्म है, किंतु गृहस्थ के लिए अधर्म है। ब्राह्मण के लिए याचना धर्म हो सकता है, किंतु क्षत्रिय के लिए अधर्म है। जैसे ब्रह्मचारी के लिए स्त्री संग अधर्म है, परंतु वही व्यक्ति गृहस्थ आश्रमी हो जाए तो उसके लिए धर्म है। ऐसे ही अपने स्वार्थवश किसी को मारना हत्या है और युद्ध में मारना धर्म सम्मत वीरता है। समय के साथ नीति धर्म बदलते रहते हैं। यह सब व्यवहार की बातें हैं, अन्यथा तो संपूर्ण दृश्य अदृश्य सब कुछ भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अपनी देह के कण कण में, रोम रोम में, भीतर बाहर, कर्म कर्म फल, चित्त मन और आत्मा, सब कुछ श्री हरि के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। अन्य की कल्पना ही पागलपन है। फिर सावधान होकर वे बोले, व्यवहार तो व्यक्ति और वस्तु के अनुरूप ही होगा। जब देह व्यवहार विस्मृत हो जाता है तो वह पागल अथवा परमहंस होता है। खानवा में हो रहे भीषण युद्ध के समाचार चित्तौड़ में आते रहते थे। महाराणा सांगा जी जान से युद्ध कर रहे थे कि बाबर को देश के बाहर निकाल देना है। इस युद्ध में महाराणा सांगा के चेहरे पर एक विष बुझा बाण लगा और वे मूर्छित हो गए। कई मेवाड़ी सरदार उन्हें जयपुर के पास बसवा गांव में ले जाकर चिकित्सा कराने लगे। इस युद्ध में राजपूतों की वीरता को देखकर बाबर को जीत की तनिक भी आशा नहीं थी, परंतु भाग्य ने उसका साथ दिया। महाराणा सांगा ने मूर्छा हटने पर युद्ध के समाचार पूछे। सारी बातें जानकर उन्होंने कहा कि बाबर को जीते बिना मैं चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा। महाराणा बसवा गांव में ही सेना इकट्ठी करने का प्रयत्न करने लगे। यह देखकर किसी नमक हराम ने उनको विष दे दिया। महाराणा सांगा के निधन से सचमुच हिंदुआ सूर्य अस्त हो गया। महाराणा का दाह संस्कार मांडलगढ़ में किया गया। महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ की राजगद्दी पर भगवान एकलिंगनाथ के दीवान के रूप में कुंवर रतन सिंह आसीन हुए। महाराणा सांगा की धर्मपत्नी धनाबाई से कुंवर रतन सिंह का जन्म हुआ था और कर्मावती बाई करमैती से
कुंवर विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह का जन्म हुआ था। हाडी रानी करमैती बाई पर महाराणा की विशेष प्रीति थी, इसलिए कुंवर भोजराज की मृत्यु के बाद हाडी रानी ने महाराणा से निवेदन करके अपने दोनों पुत्रों के लिए रणथंभौर की जागीर लिखवा ली। अजयगढ़ रणथंभौर चित्तौड़ से अलग रहे। यह कुंवर रतन सिंह को प्रिय नहीं था, परंतु वे पूज्य पिता के समक्ष नतमस्तक थे। मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठने के बाद एक और महाराणा रतन सिंह चाह रहे थे कि रणथंभौर चित्तौड़ का ही अंग बना रहे, और उधर सौतेली माँ हाडी रानी चाह रही थी कि मेवाड़ की राजगद्दी पर उनका पुत्र कुंवर विक्रमादित्य आसीन हो। यह पारिवारिक वैमनस्य महाराणा रतन सिंह के लिए अकाल का काल बन गया और उनके जीवन के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ। महाराणा रतन सिंह का दाह संस्कार पाटन गांव में हुआ। महारानी पंवार जी सती हो गई। इनके एक पुत्री थी श्याम कुंवर बाईसा। रतन सिंह की पुत्री थी श्याम कुंवर बाईसा। चित्तौड़ की राजगद्दी पर पधारे कलयुग के अवतार विक्रमादित्य। ये अविश्वासी और ओछे स्वभाव के थे। किसी की भी बात मानना इनके स्वभाव में न था। इतने बड़े राज्य का प्रबंध कठिन हो गया। खिदमतगारों के नाम पर 5000 पहलवान पाल रखे थे। कुटिल, मूर्ख और चाटुकार लोग ही इनके आसपास नजर आते थे। बड़े से बड़े सामंत का अपमान अथवा हंसी उड़ाने में महाराणा को संकोच न होता। अपना सम्मान बचाने के लिए वफादार, नेक नियत सामंत और कर्मचारी अपने अपने घर जा बैठे। महाराणा ने अपने जैसे कुबुद्धियों को ही उत्तरदायित्वपूर्ण पद सौंपे। बुद्धिमान, ईमानदार और स्वामी भक्त लोगों को निकाल दिया। राज्य के वे मजबूत सामंत जो पीढ़ियों से अपने रक्त और सिरों से इस राज्य की चार दीवारी चुनते रहे, अपमानित होकर मुख फेर बैठे। जो त्याग और बलिदान की सीढ़ियां बने थे, वे आज दूध की मक्खी हो गए। जो त्याग और बलिदान की सीढ़ियां बने थे, वे आज दूध की मक्खी हो गई। कोई ऐसा उमराव न बचा जिसे एक से अधिक बार अपमान के कड़वे घूंट न पीने पड़े हों, किंतु मातृभूमि से द्रोह और स्वामी भक्ति पर दाग न लग जाए, इस भय से चुप बैठे रहे। राणा विक्रमादित्य ने एक दिन बड़ी बहन उदय कुंवर बाईसा को बुलवाकर कहा, जीजा, भाभी महाराज को अर्ज कर दें कि नाचना गाना हो तो महलों में करने की कृपा करें। वहाँ मंदिर में चौड़े चौगान मोड़ों की भीड़ में जाकर अपनी कला न दिखाएं। यह रीत आपके पीहर में होगी। बहू बेटियां बाबाओं के बीच में घाघरे फहराती हुई नाचती हों, सिसोदियाओं के यहाँ नहीं है। मैं कल उधर से निकला तो देखा आराम से नाच और गा रही हैं, मानो बरजने वाले सभी मर गए। अब किसका भय है? मेरे तो एड़ी की झाल चोटी तक फूट गई। आज सह गया हूँ, किंतु फिर कभी देखा तो मुझसा बुरा न होगा। यह बात अच्छी तरह समझाकर कह दीजिएगा। उदय कुंवर बाईसा ने मीरा के पास जाकर अपनी ओर से नमक मिर्च मिलाकर सब बात कह दी। पहले तो दाजीराज और बाबूजी हुक्म भारी पेट के थे, सो कुछ नहीं फरमाते थे भाभी महाराज। आज श्री जी बहुत रुष्ट थे। श्री जी मतलब महाराणा जी विक्रमादित्य। आप मंदिर न पधारा करें, अपना फर्ज है इन्हें प्रसन्न रखें। इसका उत्तर मीरा ने तानपूरा उठाकर दिया। सिसोदा रूठो तो म्हारो काई कर लेसी, मैं तो गुण गोविंद का गास्या म्हारी माई। राणा जी रूठे वारों देश रखासी, कोई करसी सो तो निंगे पड़ जासी हो मेड़तानी जीसा। ये बाबूजी हुक्म नहीं है जो विष के घूंट भीतर ही भीतर पी पी कर सूख गए। एक दिन भी तो उन्हें सुख से नहीं रहने दिया, मरकर ही छूट पाए वे। जिस दिन से आपने घर में पांव रखा है, सदा विष के बीज ही बोती रही हैं। किसी को भी सुख की सांस नहीं लेने दी। 10-12 वर्ष में सबको ऊपर पहुंचा दिया। दिन रात हमारे घराने की लाज के झंडे फहराती रहती हैं। अरे कहा होता ना माँ बाप को कि किसी बाबा को ब्याह दे। मेरे भीम और अर्जुन जैसे वीर भाई तो निश्वास छोड़ छोड़कर न मरते। उदय कुंवर बाईसा कोहनी तक हाथ जोड़कर बोली, अब तो देखने को बस ये 2 भाई रह गए हैं। आपके हाथ जोड़ू लक्ष्मी, इन्हें दुखी ना करो। अपने तागड़े तंबूरे लेकर घर में बैठो, हमें मत रांधो। मीरा ने फिर तंबूरे पर उंगली फेरी।
और कहने लगी, बरजी मैं काहू की न रहूं। सुनी रे सखी तुम चेतन होए के मन की बात कहूँ। साधु संगति कर हरि सुख लेऊं, जगसू दूर रहूं। तन धन मेरो सब ही जावो, भल मेरो शीस लहूं। मन मेरो लागो सुमिरन सेति, सबका बोल सहूं। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, सतगुरु चरण गहूं। तुनक कर उदय कुंवर बाईसा चली गई। राणा जी ने बहन को समझाया, गिरधर गोपाल की मूर्ति ही क्यों न चुरा ली जाए। सब अनर्थों की जड़ ही तो यही बला है। दूसरे दिन सचमुच ही मीरा ने देखा ठाकुर जी का सिंहासन खाली पड़ा है तो उनका कलेजा बैठ गया। टाली री दौड़ पीपल ताई। उन्होंने तान पूरा उठाया और गदगद कंठ से वाणी फूट पड़ी। झरझर झरते हुए आंसुओं से कांचली भीग गई। दासियां इधर उधर खड़ी आंसू ढारती हुई हाथ मल रही हैं। मीरा की उंगली एक तारे पर फिर रही। बिरहणी बावरी भई, सूने भवन ठाड़ी होए के टेरत आह दई। आंसुओं की बाढ़ से आंचल भीग गया। तभी मिथुला ने उतावले स्वर में कहा, बाईसा हुकुम, बाईसा हुकुम। मीरा जी का आंचल आंसुओं की बाढ़ से भीग गया। तभी मिथुला ने उतावले स्वर में कहा, बाईसा हुकुम, बाईसा हुकुम। मीरा की आकुल दृष्टि मिथिला की ओर उठी। उसने सिंहासन की ओर संकेत किया। उस ओर देखते ही हर्ष के मारे मीरा ने सिंहासन सहित मूर्ति को छाती से लगा लिया। अब की बार अपनी आंखों की वर्षा से उन्हें स्नान कराते हुए कह रही थी, मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मुझ दुखिया के आधार, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे आप। रुंधे कंठ से उल्हाने छूट रहे थे। मैं तो थारे भजन भरोसे अविनाशी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर भई चरणन की दासी। मिथुला की आध्यात्मिक जिज्ञासाएं। ये भागवत पुराण सब सच्चे हैं बाईसा हुकुम? एक बार मिथुला ने पूछा। मीरा जी ने हंसकर कहा, क्या तुझे झूठे लगते हैं? इनमें लिखी बातें अनहोनी सी लगती हैं। उसने कहा, राजा रुक्मांगद के 10,000 रानियां थीं। रावण के 10 माथे थे। उंगली की कोर पर प्रभु ने पहाड़ उठा लिया। सांप के 100 सिर और उन सिरों पर प्रभु नाचे। भगवान के 16,108 रानियां थीं और उनमें 10-10 बेटे और एक एक बेटी उत्पन्न हुई थी। ये इतने मनुष्य रहते कहाँ भला? धरती ओछी नहीं पड़ गई? काल चक्र के साथ संसार, इसके प्राणी, इनकी शक्तियाँ, रूप आदि सब कुछ बदलते रहते हैं, मीराबाई जी ने कहा। आगे मीरा जी ने कहा, आज हम जो कुछ देख रहे हैं संभवतः 500 वर्ष पश्चात लोग इसे झूठ या अनहोनी कहने लग जाएं। द्वापर गए हुए तो 5,000 वर्ष बीत गए हैं। निरंतर परिवर्तित होते हुए संसार में एक सार कुछ भी नहीं है। जो कुछ शास्त्रों में लिखा है वह 2 प्रकार के मनुष्यों के लिए है। एक हैं वे जो ज्ञानी हैं और जो इन कथानकों में छिपे अर्थों को अपनी बुद्धि क्षमता से ढूंढ निकालते हैं और इसे हृदयंगम करके आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं। दूसरे हैं वे जो निपट भोले और अज्ञानी हैं। वे इसमें लिखे हुए को सत्य मानकर श्रद्धा और विश्वास के बल पर उनका चिंतन करके पार हो जाते हैं। तीसरे प्रकार के लोग या तो संशयी हैं अथवा व्यर्थ तर्क वितर्क करने वाले हैं। ये सदा रोते ही रहते हैं। रही धरती की ओछी पड़ने की बात तो पागल काल की ही भांति देश भी सापेक्ष ही है। एक बात गांठ बांध ले मिथुला, सर्वोच्च शक्ति जिसे हम जो चाहे नाम दें, उसकी इच्छा ही सर्वोपरि है। उसकी इच्छा के सामने सारे सिद्धांत, सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं, थोते हो जाते हैं। अतः केवल उसकी इच्छा के अधीन होकर रहो। सुना है कि प्रभु के मंगल विधान में जीव का मंगल ही निहित है। उसके अनुसार सबको न्याय ही मिलता है। फिर आप जैसी ज्ञानी और भक्त के साथ इतना अन्याय क्यों? खोटे लोग आराम पाते हैं और भले लोग दुख की ज्वाला में झुलसते रहते हैं। लोग कहते हैं धर्म को दीमक लगती है, धर्मात्मा को भगवान तपाते हैं। ऐसा क्यों बाईसा? इससे तो भक्ति का उत्साह ठंडा पड़ता है। मिथुला जाजिम समेटकर थोड़ा स्वामिनी की गद्दी के समीप सरकती हुई हाथ जोड़कर बोली, बहुत बरसों से मन की यह उथल पुथल मुझे खा रही है। यदि कृपा हो तो इसका उत्तर दीजिए।
कृपा की इसमें क्या बात है, मीरा ने कहा। जो सचमुच जानना चाहता है उसे न बताना जानने वाले के लिए दोष है, और जो केवल अपनी बात श्रेष्ठ रखने के लिए तर्क वितर्क अथवा कुतर्क करे उसे बताना भी दोष है। हाँ, उनके विधान में जीव का उसी प्रकार मंगल ही मंगल है जिस प्रकार माँ के हर व्यवहार में बालक का मंगल छिपा है। वह बालक को खिलाती पिलाती सुलाती अथवा मारती है तो उसके भले के लिए ही। उसी प्रकार ईश्वर भी जीव का मंगल ही करता है। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे।